ये फर्स्ट चैप्टर के गुरु टेस्ट का सॉल्यूशन है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जैसा हम पढ़ाते वक्त एक्सप्लेन करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करके जल्दी जल्दी इसके आंसर्स बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बता देना। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9 और 459 ये HCF है, और हमें एक नंबर दिया है 27, और हमसे कहा गया है कि दूसरा नंबर फाइंड आउट करो। हमें पता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। HCF क्या दिया है हमें, 9 मल्टीप्लाई 459, और हमें फर्स्ट नंबर 27 दिया है, और सेकंड नंबर हमें पता करना है। जैसे ही हम इसे इधर लेकर आएंगे 27, ये इसको 3 बार डिवाइड कर देगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 153 आएगा। कहने का मतलब ये है इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को आप खुद ही पढ़ चुके होंगे। LCM ऑफ x एंड 18, मतलब हमारे पास दो नंबर है, एक x है और एक 18 है। इनका LCM 36 है और इसका HCF 2 है, मतलब वही वाली कंडीशन करेंगे। LCM मल्टीप्लाई HCF या HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं। सेकेंड नंबर क्या है, 18, यहाँ 18 से मल्टीप्लाई सही किया है। हमने क्या काम करना है, LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर करना है। इससे ये कट जाएगा 2 बार, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, और इसका सेकंड आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। LCM और HCF वाली कंडीशन है, ये दोनों क्या हैं, ये HCF ये LCM, और 1 नंबर ये रहा और दूसरा नंबर दूसरा रहा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 18 हो जाएगा। इक्वल टू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। इसका C आंसर करेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके फोर्थ का जो आंसर होगा वो D होगा। चलते हैं फिफ्थ पार्ट। कंडीशन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग LCM, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग LCM इक्वल टू 45 HCF। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, धीरे से पढ़ो आराम से। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग LCM प्लस HCF इक्वल टू 1150। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस LCM की वैल्यू ऊपर से रख दूं तो क्या होगा, तो होगा 45 HCF प्लस HCF इक्वल टू 1150। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 46 HCF इक्वल टू 1150। अब इस 46 को जब आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही ये इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा आपने, उसमें HCF और LCM निकालने के लिए बोला। देखो, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वही होती है जिससे आप निकालते हैं। जैसे इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें इसके ये जो नंबर है इसके फैक्टर करो। जब आप इसके फैक्टर करोगे 11008, इसके जब आप फैक्टर करोगे तो 2 आएगा 8 बार, 3 4 5 6 7 8, और फिर बाद में आएगा इसके साथ 43 की मल्टीप्लाई, मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। जब आप दूसरे नंबर के फैक्टर करोगे, मतलब 7 3 4 4 के जब आप फैक्टर करोगे तब क्या आएगा, 2 आएगा 4 बार, 3 आएगा 3 बार,
और 17 मल्टीप्लाई 17। इस तरीके से आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। HCF क्या होता है? HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। ये हम बता चुके हैं HCF, उसको भी 1 2 3 4, सिर्फ 4 2 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका HCF हो जाएगा 2 की 4 बार मल्टीप्लाई और जो होता है 16। LCM क्या होगा? LCM होगा, आप HCF जो कॉमन है उसको लिख लो, पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लो, उसके बाद जो बचा दोनों में, जो दोनों में बचा मतलब क्या बचा बाद में, ऊपर वाले में 4 2 बचे, ऊपर वाले में 43 बचा, उसकी भी मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले में 3 3 बचे और 17 बचे, उन सब की भी मल्टीप्लाई करो उस HCF के साथ, तो वो LCM होगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको एक मल्टीप्लिकेशन मिलेगी और वो होगी 5 0 5 2 6 7 2। ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और इस तरीके के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन का एक सिस्टम होता है, इसमें शो करना है कि कोई भी नंबर 3q 3q + 1 3q + 2 की फॉर्म का होगा और q एक इंटीजर होना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चंस का एक शेड्यूल होता है, एक तरीका होता है। मैं अभी ज़्यादा एलोबरेट ना करके सिर्फ इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी अगर हम पढ़ लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को एक साथ कर देंगे। एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब 5005 को इसके प्राइम फैक्टर में लिखना है। चलो करते हैं आंसर दोनों का। 7th क्वेश्चन को देखिए, इसमें वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ, PV इंटीजर और B = 3, और इस तरीके से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब अप्लाई करते हैं तो वो लिखा जाता है P = 3q + r, और यहाँ पर r जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, और 3 से तो छोटा ही छोटा होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए r की वैल्यू ये होगी और इस तरीके से हमारे पास ये 3 नंबर निकल के आ जाएंगे और हम कहेंगे किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपकी स्क्रीन पर देखो, इसको आप पहले इस तरीके से करें क्वेश्चन नंबर 8 को, मेरी बात माने तो 5005। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो जो ये सबसे नीचे वाले फैक्टर हैं ये आपको मिल जाएंगे और इसी में हमको इसको कन्वर्ट करना है। वैसे तो इस तरीके से भी आपको बहुत सारी बुकों में मिलेगा, तो ये दोनों तरीके से यहाँ किया हुआ है। ये तरीका एक ही बात है। इसमें पहले इसको 5 से डिवाइड की, जैसे आप इसे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा, और फिर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर जो आएगा वो इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, और इसी को फिर यहाँ पे ऐसे करके भी लिखा गया है कि इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। HCF और LCM निकालना है इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का। इनके फैक्टर कर लीजिए। अगर आप 6 2 5 के फैक्टर करते हैं तो 5 × 5 × 5 आता है, और अगर आप 1 1 2 5 के फैक्टर करते हैं तो 3 × 3 और मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 आता है। और इसी तरीके से जब आप 2 1 2 5 2 1 2 5 के फैक्टर करते हैं तब 5 × 5 × 5 × 17 और इस तरीके से आते हैं। आप ये देखोगे कि HCF जो होता है तीनों में कॉमन ही होना चाहिए, तीनों में कॉमन। 5 3 बार जो है तीनों में कॉमन है, तो वो तो हो जाएगा HCF। इसका मतलब HCF आ जाएगा इसका 125। और जब आप LCM निकालोगे तो जो HCF आया है बाकी सभी की आप मल्टीप्लाई करोगे वो LCM होगा, और आप सबकी ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो LCM आएगा 95625। इस तरीके से आप LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले 10th क्वेश्चन पे। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका एक जीरो दिया है और दूसरा जीरो निकालना है। आप एक बात बताइए, जो जीरोज होता है वो एडिशन ऑफ जीरो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है? वो -b/a होता है कि नहीं होता है? अगर एक जीरो दिया हुआ है, एक जीरो मतलब -1 दिया है और बीटा हमें नहीं दिया है, -b क्या है यहाँ पर? b हो गया यहाँ पर -7, एक तो माइनस ये और एक माइनस ये,
तो ये हो जाएगा 7। और ए क्या है, ए यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ए जो होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो 7 में 1 का डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। अब इस बीटा में अगर इस 1 को उधर ले जाएं तो ये 7 में ऐड हो जाएगा, तो 7 + 1 हो जाएगा, ये 8 आएगा, मतलब दूसरा जीरो जिसका 8 आ जाएगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली इसका बार हटाओ और नीचे 9 लिख दो। ये हम आपको 9th क्लास में पढ़ा भी चुके हैं, और 9th क्लास में ही हमने इसका आपको दूसरा तरीका भी बताया था। ये जो हमारे पास क्या है 0.8 बार है, इसको हम x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.8888 और अप टू सो ऑन। इसी को हम x मानते थे, जैसे हमने यहाँ x माना हुआ है। फिर हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आता था। फिर हम इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x = 8 आएगा। देखो ऊपर है 0.888 और नीचे है 8.888 अप टू सो ऑन। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, और इस तरीके से जब इस 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 8/9 हो जाएगा, और ये फिर उसी के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। आपको ऐसा भी मेथड कर सकते हैं, दूसरा वाला मेथड भी अच्छा है, पहला वाला मेथड भी अच्छा है। चल क्वेश्चन नंबर 12 आप स्क्रीन पर रेड मार्क में देख रहे होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन, इसमें क्यूब प्रूव करना है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग इसी पर आधारित है। ये नहीं है पर वो उसमें 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म का करना था। यहाँ पर हमको 6q + r, और जहाँ पर r 1 नहीं है, r 0 से लेके और 5 तक है, 0 1 2 3 4 5, वहाँ पे 2 ही फॉर्म करनी थी, यहाँ पर हमको 6 फॉर्म करनी है ये। लेकिन ये क्यों जो है, ये क्यों एक इंटीजर है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम सबकी परेशानी होती है इस तरीके के क्वेश्चन को, बच्चे बहुत पैनिक करते हैं। परेशानी ये है कि वो आंसर की तरफ भागते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आंसर की तरफ भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन को ही समझो। इसमें ये कह रहा है किसी फॉर्म को 6q + r की फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर क्यूब है किसी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का, और जहाँ पर q एक इंटीजर है और r की इतनी सारी वैल्यू हैं। हमको फॉर्म पता है, चलो इसके आंसर को करते हैं। ये इसका आंसर है। आंसर के अकॉर्डिंग हमको क्या शो करना है, 6q + r का, जहाँ पर r की वैल्यू इतनी सारी है। तो हम एक काम करते हैं, आपको भी पता है जब हम उस फॉर्म को लिखते हैं कि a = bq + r, और जहाँ पर वो b कभी 6 मान लेते हैं, कभी 3 मान लेते हैं, कभी कुछ मान लेते हैं, वो r की वैल्यू रखते हैं उसमें। मैंने यह आपको कराया हुआ है। यहाँ पर हमने इसने x माना हुआ है, मैं a मानता था, यहाँ x माना है, और फिर उसने r की वैल्यू रखी थी, हम भी r की वैल्यू रखते थे, r की वैल्यू रख के ये सारी फॉर्म आई। अब हमें प्रूव करना है कि इनका क्यूब करने पर, यहाँ पर ये m जो ले रहा है इसको क्यों कर लो, m ये क्यों 6q, ये m नहीं, इसको अभी आप फिलहाल क्यों मानो, हम बाद में m मानेंगे, हम इसको बाद में m लेंगे, अभी नहीं ले रहे। अब हमें इसको 6 × एक इंटीजर में i बोल दूं + r, और r की वैल्यू हमें इतनी सारी जो दी हुई है 0 1 2 3 4 5, इनकी फॉर्म में लिखना है। मैं अगर ये बात करता हूँ कि अगर x की वैल्यू 6q के पहली वाली के बराबर है तो क्यूब कर दो, इसका क्यूब किया, x का क्यूब किया तो ये हो जाएगा पूरे का क्यूब। आप ये बताइए 6 का क्यूब जो है इसको क्या मैं 6 × 6² नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, और 6² को क्या कहते हैं 36। यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसका क्यूब जो होता उसको एक 6 बाहर निकाल दिया और 36 के अंदर मल्टीप्लाई करके ये इस तरीके से लिख दिया। कहने का मतलब है इसको ही ये लिखा गया है। आप इसको आराम से तसल्ली से सोचें कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो आप ये पाएंगे कि ये 36 क्या है इंटीजर, और क्यूब क्या है, क्यूब एक इंटीजर है, तो क्यूब का क्यूब भी एक इंटीजर हो जाएगा, तो ये पूरा एक इंटीजर हो जाएगा। और इस इंटीजर को एक नाम दे देंगे हम यहाँ m, तो यहाँ लिख देंगे 6m। यहाँ पर m जो है 36 क्यूब के बराबर है। मैं फिर से आपको बता दूँ, इंटीजर बार बार हम m ही लेंगे, लेकिन इसको अलग अलग नामों से, कभी ये कभी कुछ कभी कुछ कभी और कुछ, ये m की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है क्योंकि वो एक इंटीजर है। तो एक फॉर्म 6q की फॉर्म का तो निकल गया। दूसरी फॉर्म हम लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 6q + 1 लेते हैं इस केस में, फिर इसका क्यूब कर दो,
ये क्यूब कर दिया, इसका क्यूब किया तो ये क्यूब ओपन करने पर ये आएगा। इस 1 को छोड़ दो आप, अगर आप इस 1 को छोड़ते हो तो बाकी जो बचता है उसमें 6 कॉमन आ सकता है। ये इतना जो है इसमें 6 कॉमन आ सकता है, उस 6 को कॉमन ले लो। 6 को कॉमन लेने के बाद जो भी बचा उसको m मान लो। अब यहाँ पर m ये है। अब आपको याद आ चुका होगा जो मैंने वहाँ पर भी कराया था। और इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से ही हम आगे करते हैं। हम पाएंगे कि ये इसी फॉर्म के सारे नंबर आने वाले हैं। कोई परेशानी हो मुझे बता देना, मैं आपको इसको अलग से वीडियो बना के कर दूंगा। इसमें अगर इसको पूरा करूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अगला वाला क्वेश्चन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को लेकर है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आपको पता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की क्या कंडीशन है। अगर जो नीचे वाला नंबर, हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता करने के लिए सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखते हैं। अगर नीचे वाले नंबर के फैक्टर करने पर वो सिर्फ 5 के फैक्टर के तौर पे आए या सिर्फ 2 आए और या 5 और 2 दोनों आए तो वो पूरा नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने 625 का फैक्टर किया तो ये 5 की पावर 4 आया, मतलब 5 की 4 बार मल्टीप्लाई आया अपॉन, तो ये तो 5 के फैक्टर हैं। 5 की पावर 4 का मतलब है ये 5 है एज ए फैक्टर, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है। अब इसको अगर हमें टर्मिनेटिंग लिखना भी है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 की, जिसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर भी करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऊपर जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आएगा और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई, बेस अलग अलग है पावर सेम है तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। और 10 की पावर 4 का मतलब है 4 बार 0, 1 2 3 4, और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो 3 नंबर ही हैं तो एक 0 हम अपनी तरफ से लगा लेंगे। 0.0272 ये नंबर भी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मैं बिल्कुल इस तरीके के 2 कैटेगरी करा चुका हूँ, एक ये प्योर वाली है, एक ये इम्प्योर वाली है। इन दोनों कैटेगरी को मैं करा चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर देखिए, सेम ही है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही है। जैसा कि ये 14 और 16 इन दोनों क्वेश्चंस की दोनों ही कैटेगरी हैं। एक तो ये मैंने इसको प्योर बोला था और इसको इम्प्योर बोला था, मिक्स बोला था। ये दोनों मैं करा चुका हूँ। अब पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन को करते हैं। अब यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसको आप देख सकते हैं और इसको पढ़िए आप क्वेश्चन को। आप ये पाएंगे पढ़ने के बाद कि ये वाला क्वेश्चन उसके हमारी 1.1 एक्सरसाइज में भी है, उसमें स्क्वायर है लेकिन इसमें थोड़ी डेफिनेशन अलग है। उसमें बोला था फॉर्म प्रूव करो, लेकिन इसमें बोला है कि फॉर्म ये नहीं आनी चाहिए, इस बात को प्रूव करो। तो इसका मतलब क्या है, हम जो फॉर्म लेकर आएंगे वो इस फॉर्म में नहीं आनी चाहिए, दूसरी फॉर्म में आनी चाहिए। और वो दूसरी फॉर्म में हम ले आएंगे, जब वो उस दूसरी फॉर्म की आएंगे तो हम कहेंगे कि ये इस फॉर्म की नहीं है। चलो इसके आंसर को करते हैं। आंसर करते हैं। हमने एक इंटीजर माना और उसको फॉर्म, हम पहले a मानते थे, अब कभी x मान रहे हैं, कभी कुछ मान रहे हैं। इसको लिख सकते हैं n = PQ + R। p यहाँ पर इसको 5 मान लिया। ये BQ जो होता है इसको हमने 5 माना है क्योंकि कंडीशन हमारी 5 बोल रही है। अब यहाँ पर ये जो R होता है 5 से छोटा ही छोटा होता है और 0 से बड़ा और उसके बराबर भी हो सकता है। तो हमारी जो फॉर्म आई R क्या हो सकता है, R की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 और 4, ये 5 वैल्यू। अगर ये 5 वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास ये सभी कंडीशंस आती हैं। मैं भली भांति इन सबको आपको करा चुका हूँ। हमें इनका स्क्वायर करना है और हमें इनकी फॉर्म लेकर आनी है, और हमें जो फॉर्म लेकर आनी है उन्हें ये प्रूव करना है कि ये उस फॉर्म के नहीं है जो उसने बोला है। हमने पहले का स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर ये आया और इसके स्क्वायर को हमने 5m के फॉर्म में कर दिया। इसी तरीके से हमने फिर दूसरे का स्क्वायर किया, उसको जब हमने स्क्वायर ओपन किया तो ये आया। इसको इसमें से हम क्या काम करेंगे, फिर 5 कॉमन ले लेंगे, 5m + 1 की फॉर्म आ गई यहाँ पर। हमने फिर उससे अगले का स्क्वायर किया, उसको फिर से किया तो ये 5m + 4 की फॉर्म का आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसके अगले का भी स्क्वायर करेंगे और फिर हम ये देखते हैं कि वो 5m + 1 की फॉर्म आ रही है। इस तरीके से हम इसके सबके स्क्वायर करने के बाद ये पाएंगे कि हमको ये फॉर्म मिल रही है। देखो ये फॉर्म मिल रही है, ये फॉर्म मिल रही है, ये फॉर्म मिल रही है। ये वाली फॉर्म नहीं मिलेंगी, आप कर लेना। यहाँ पर इसने 5q + 3 वाली फॉर्म नहीं रखी है, लेकिन आप उसे रख कर देख लेना, तब भी नहीं आएगा। आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं।
बिल्कुल उसी की तरह है। हाँ, उसमें 2 डिजिट दी थी, इसमें 3 दे दी है, लेकिन ये बिल्कुल उसी की तरह है। उसमें एक सर्किल दिया हुआ था, इसमें कुछ और दिया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि ये 3 बच्चे हैं, ये कोई कार्ड बना रहे हैं। एक 10 मिनट में बनाता है, एक 16 मिनट में बनाता है, एक 20 मिनट में बनाता है। वो दो बनाना स्टार्ट कर देते हैं तीनों। तो अब ऐसा कब समय आएगा कि फिर वो अगली बार दोबारा से एक साथ कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। अब आप सोच कर बताइए कि इसमें क्या करना है। आप सोचेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि इसमें एलसीएम निकालना है इन तीनों नंबर्स का। और जब हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आप निकाल सकते हो बिना किसी परेशानी के। किसी भी का भी एलसीएम निकालने के लिए उसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर किए, इसके भी फैक्टर किए, इसके भी फैक्टर किए और एलसीएम निकाला 80। मतलब 80 मिनट बाद वो फिर से एक साथ स्टार्ट करेंगे। ये 80 एक ऐसा नंबर है जो 10, 16 और 20 तीनों की टेबल के अंदर आता है। 80 मिनट बाद वो फिर से एक साथ स्टार्ट करेंगे वो कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड एक साथ बनाने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 के विषय में बता दूं। ये क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। आप वहां जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, बिल्कुल सेम वही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये फिर से देखो वही आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोल रहा है सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट ऑफ द फॉर्म दिस वन एंड दिस वन। तो ये हम कर चुके ही हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ोगे तब आप ये पाओगे कि इसमें HCF निकालना है। चलो इसका HCF निकालते हैं। जब हम इनका HCF निकालते हैं, HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले फैक्टर किए सबके और फिर उसका HCF निकाला। ये HCF निकल के 24 आ गया। अब हमें नंबर ऑफ स्टैक्स बताने हैं ऑफ सभी बुक के। हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस HCF से हर नंबर को, इसको भी, इसको भी, इसको भी डिवाइड करना होगा और डिवाइड करके जो नंबर आएगा वही नंबर ऑफ स्टैक्स उस बुक के होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 192 में 24 का डिवाइड करके 8 आता है, 240 में 24 का डिवाइड करके 10 आता है और 168 में 24 का डिवाइड करके 7 आता है। तो 8 जो है ये फिजिक्स की बुक के स्टैक्स हैं और 10 केमिस्ट्री की बुक के और 7 मैथमेटिक्स की बुक के। आपको एक बात बताऊं, ये समझाने की मैंने कोशिश नहीं की है, मैंने यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ समझाया है, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और जिसके भी व्हाट्सएप मेरे पास हैं, जो मेरे से एडेड हैं बच्चे, उनको मैं PDF भी सेंड कर दूँगा इसके सॉल्यूशन की भी और पेपर की भी। थैंक यू।